वैसे ही हमारे धीरज ठाकुर जी की दोनों कमांड को देखिए, एकदम मशीन गन लेकर रेडी है केवल आपके दिलों तक पहुंचने के लिए, ना कि वो गोलियां चलाने के लिए। और आपको बता दूं कि ऑल इन वन जहां एक और धीरज ठाकुर जी कीबोर्ड पर है, अपने हाथों का जलवा दिखाएंगे, वही हमारे परक्यूनिस्ट और हैंड्सोनी जो कई कलाओं में महारत है, वो है जयपुर शहर के जाने वाले कलाकार धीरज डोगरी। इन सबका साथ दे आइए, यह कार्यक्रम का आगाज था, सोचिए मत कैसा होगा और अंत कैसा होगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सुपरहिट फिल्म याराना का प्यारा सा गीत जिसे अलकान साहब ने लिखा, राजेश रोशन साहब ने संगीतबद्ध किया था और रिकॉर्ड बनाया किशोर कुमार जी ने। गीत के बोल छू कर मेरे मन को, आपके मन को छूने के लिए ही हम यहाँ तक आए हैं और सुरेश गुप्ता जी का यह लगातार प्रयास कि आपके बीच में लगातार लेकर आते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और प्रदीप दास जी को आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग आएंगे ताकि समय खराब ना हो। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए जिनका नाम रेडी रहेगा वो तुरंत उसी फकीर की आवाज को जब दुकान पर गुनगुनाते थे तो उन्हें सुन सुनकर लगता था कि आगे इन्हें चलकर ये गायक बनेगा। उनके बड़े भाई वाहिद अली जी ने संगीत की ओर रुझान को देखते हुए उन्हें शिक्षा दी और 11 साल की महज छोटी सी उम्र में तरफ महबूब साहब जी का जब लाहौर में प्रोग्राम था वहाँ लाइन पर हो गई और तरफ महबूब साहब ने वहाँ प्रोग्राम देने से इनकार कर दिया। उस बीच मोहम्मद रफी साहब के बड़े भाई उन्होंने आयोजकों से निवेदन किया जब तक लाइट आती नहीं तब तक ये मेरा भाई कोई गीत को गुनगुनाना चाहता है और सहर्ष उससे सहमति मिली और रफी साहब ने जो महागीत गाया उन गीत को सुनकर श्याम सुंदर जी उस समय के संगीत निर्देशक वहां थे लाहौर में, उन्होंने उन्हें सर वो रफी साहब की आवाज क्या बात है। माशाल्लाह इनका फेस देखिए और रफी साहब का फेस देखिए।
मोहम्मद रफी के साथ इनकी आवाज तो ऊपर वाले की कुदरत का एक करिश्मा होता है, लेकिन चेहरा मिलना वास्तव में कहीं ना कहीं सर लगता है। आपको प्यार करते हैं सर, तो आइए एक गीत से तो मन नहीं करता सर, आपको यही बने रहना है। क्या बात है सर, मैं जब तक आपके जीवन सिंगर को बुलाऊं उससे पहले कल शायद सुरेंद्र जी का बर्थडे था, तो महुआ फिल्म का वो प्यारा सा गीत जिसे कई लोग गाना चाहते हैं, लेकिन सर इसको जब तक मैं आता हूँ आप तुरंत चालू कर दे तो कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आइए, बहुत बेहतरीन सा गीत था फिल्म महुआ का, और आपको बता दूं कि शायद महुआ फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि हर व्यक्ति गुनगुनाता था, आज भी गुनगुनाता है। रफी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये हमारे वो लीजेंड सिंगर हैं जिन्हें लगातार 1980 में जब रफी साहब हमें छोड़ कर गए तो महज उनकी उम्र 56 साल की थी। 1924 में उनका जन्म हुआ और 1980 में जब उन्होंने अलविदा कहा तो वो काफिला जो उनके साथ चला, आज हमारी तीसरी और चौथी पीढ़ी भी रफी साहब के गीतों को गुनगुनाती है। आज के जो नए कलाकार आते हैं, लेकर गानों को आते हैं, वो हम थिएटर में ही सुनते हैं और बाहर निकलकर भूल जाते हैं। वास्तव में गीतों के दर्द, गीतों के बोल जो मजनू सुल्तानपुर जी ने लिखे, जो आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं, एक एक शब्दों का अर्थ होता था और उसी अर्थों के आधार पर संगीतकार संगीत देता था और गायक जो है उसमें अपनी आवाज देता था। तो आइए, अब हमारे अतिथियों का सम्मान का वक्त आ चुका है। अतिथि देवो भव की हम परंपरा निभाने जा रहे हैं। बड़े ही आदरमान सम्मान के साथ मैं श्री संतोष पिल्ले जी, नेता प्रतिपक्ष को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मंच पर आए और अपने स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में मैं श्री शंकी बग्गा जी से आग्रह करूंगा, चेयरमैन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग नगर निगम से आपसे भी आग्रह है, कृपया मंच पर आए। और साथ ही जैनम बैग जी हमारे पार्षद जो वार्ड नंबर 37 के पार्षद हैं, आप तीनों से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, यूं ही नहीं कहते कि संगीत का जुनून जिसे होता है वही जानता है कि संगीत क्या होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज का ये जो हम कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए हैं, इस कार्यक्रम के लिए सुरेंद्र गुप्ता जी की लगातार जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के बीच सुरेंद्र गुप्ता जी ने अपने ससुर जी को समर्पित हर एक कार्य को उन्होंने निस्वार्थ रूप से और सेवा भाव से करना उनकी एक विशेषता थी। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक
सभी क्षेत्रों में उनकी एक विशेष उत्कृष्ट पकड़ थी। दूरदर्शन में उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम हुआ करता था और उन्होंने दिल्ली में जितने भी नेता रहते हैं उन्हें रोज हमसे रूबरू होना पड़ता है और रोज हमारी समस्याओं का निराकरण उन्हें करना होता है। इसी कड़ी में मैं सुरेंद्र गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष संतोष सुर्ये जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में मैं शंकी पकड़ जी के स्वागत के लिए दिनेश नामदेव और मनोज कागरहरी जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और शंकी पकड़ जी का अभिनंदन करें। जैनोपैथ जी के स्वागत के लिए मैं योगेश गुप्ता है तभी जो पक्ष में सत्ता में बैठा है वो कार्य करने पर माता की आज सुरेंद्र गुप्ता जी द्वारा स्वर्गीय श्री महेश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति पर मधुर यादें हर साल कराते हैं और आज निश्चित तौर पर बहुत शानदार और प्यारा कार्यक्रम, दिल छूने लायक कार्यक्रम है। मैं चंद्र गुप्ता जी की स्मृति पर उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और सुरेंद्र भाई जी चाहूँगा बिल्कुल कार्यक्रम ऐसा निरंतर चलते रहे और आप सब हमको हमारे इस मंच में उपस्थित एडिशनल एसपी साहब, जन्म भाई, शंकी पकड़ जी और आप सबकी टीमें, सभी कलाकार को नमन करते हुए, आप सभी दर्शक को नमन करते हुए आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। और आपके विचारों से हम बिल्कुल आपकी मंशा को जैसे बताएं उनको हम पूरा करने की कोई कोशिश करेंगे। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं एडिशनल एसपी साहब से भी आग्रह करूँगा कि रायपुर में सर जितने भी पुलिस संगीत ग्रुप हमारा बना है, डीआईजी साहब की एक ही पसंद होती है कि जब भी कार्यक्रम हो तो रविंद्र दत्ता जी से संचालन किया जाए। हम लगातार वहाँ पर डीएसपी, एडिशनल एसपी स्तर के जितने भी वहाँ ऑफिसर्स हैं वो लगातार, मैं आपको बता दूं कि एक बार हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है वो लाइव कार्यक्रम में ड्रेस में आई थी और रायपुर शहर में मैंने परमिशन लेके पहली बार पुलिस को ड्रेस में शहीद स्मारक में संगीत का एक कार्यक्रम किया था और बहुत बुरी प्रशंसा हुई थी संगीत की और पुलिस वाले संगीत से जुड़े रहते हैं और कहते हैं कि देखिए पुलिस वाले बहुत प्यार से कभी किशोर की आवाज में, कभी मुकेश की आवाज में चोरों से पूछते हैं, गुनाहगारों से पूछते हैं। जब वो नहीं मानते तो उन्हें आर डी बर्मन की भी आवाज निकालनी आती है। तो मैं एडिशनल एसपी साहब से आग्रह करूंगा, आप संगीत प्रेमी है तो संगीत के कार्यक्रम में तो दो शब्द जरूर चाहूंगा आपसे। धन्यवाद बग्गा जी। मेरी बचपन से तमन्ना है कि बग्गा जी की तरह मेरी आवाज निकले और सुरेंद्र भाई को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम का गलत नहीं तो ससुर जी की याद में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो माता पिता से बढ़ के ससुर का स्थान भी अपनी जगह एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उनके लिए, उनकी याद में कार्यक्रम है तो उनके लिए एक श्रद्धा सुमन और शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही जो देश के विभिन्न स्थानों से आए कलाकार हैं उनको सुनने के लिए आप और मैं उत्सुक हूँ। मैं भी कहीं से समय में निकाल के पहुँच गया। हमेशा से पुलिस लेट पहुँचती उस परंपरा को बनाए हुए सभी आयोजकगण और आप सभी को धन्यवाद और इस सुमधुर संध्या का आनंद लेने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही कम शब्दों में वो सब चीज कह दिया जिसे कहने के लिए काफी वक्त लगता है। मैं तो सुरेंद्र गुप्ता जी के लिए केवल यही दो लाइनें लेकर आया हूँ कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी ने एक इतिहास बदला है। माँ बाप की इज्जत तो हर पुत्र करता है, माँ बाप की इज्जत हर बेटी करती है, लेकिन जिस दिन वो बेटी बहू बनकर जाती है, सास ससुर को माता पिता मानती है, तो उस पुत्र का भी फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे। वो दर्जा दिया सुरेंद्र गुप्ता जी ने और आज भी वो कहते हैं कि यदि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो
वो स्वर्गीय महेश चंद्र गुप्ता जी की देन है। आज अपनी सफलता का राज पूरा श्रेय सुरेंद्र गुप्ता जी अपने ससुर जी को देते हैं। बहुत भाग्यवान होते हैं ऐसे ससुराल वाले जिन्हें ऐसा दामाद मिलता है। आइए मैं एडिशनल एसपी साहब और चारों अतिथियों से आग्रह करूंगा कि क्रमशः हमारे कलाकारों का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें अभिनंदन करें और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं सभी का सुरमई संध्या के सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यक्रम को मैं लगातार जारी रखूंगा। कहा मेरे म्यूजिशियन से भी आग्रह करता हूं कि मेरी आवाज़ यदि उन तक पहुंच रही है तो तत्काल वो अपने यहाँ पर पहुंचे। काफी लंबी मेहनत करनी होती है तब जाकर यह मंजिल हासिल होती है कि हम किसी कार्यक्रम को मूर्त रूप दे पाते हैं। केवल एक व्यक्ति से ही यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। सुरेंद्र गुप्ता जी का मेहनत और यह प्रयास बताता है कि वो संगीत के प्रति कितने जुझारूपन से आप सभी के लिए लगे रहते हैं। मैं इसी कड़ी में मैं प्रदीप दास जी से आग्रह करूंगा कि वे भी आए और स्मृति चिन्ह अपना लें। माधुरी शर्मा जी से भी आग्रह है कि वे भी आए। श्रेया चक्रवर्ती जी से भी आग्रह है कि वे भी आए। हमें तो राजनांदगांव के इतने सारे मोमेंट मिले, ऐसा लगता है कि हम यहाँ के पारिवारिक सदस्य हो चुके हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी से और राजेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी का अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं दिनेश नामदेव जी हैं इन्होंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान रहा होता है पार्षद की, तो उन्हें टैक्स ही पड़ा है। आपका टैक्स आपकी प्रगति के पथ पर चलता है। जोरदार तालियां एडिशनल एसपी साहब के प्यार में निर्माण है। इस तरह से देखो आपको बीच में लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल सुनते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ। तुमसे कोई भी पैसा नहीं ले सकता और व्हील चेयर में वो आए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ केवल वहाँ पर प्यारेलाल जी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और वो क्षणिक पल यदि आप फिर से देखें तो शायद आपके भी आंखों में आंसू है कि ऐसे गीतकार को पैर से रचना एक प्यार करना उस पर से गीत को आपके बीच मेरे दोनों लीड सिंगर मुंबई फेम किरण भट्ट और करीम थे। चाहे मजरू सुल्तानपुरी जी हो, चाहे आनंद बख्शी हो, चाहे संतोष जी हो। आइए सुरेंद्र गुप्ता जी की एक और फरमाइश पर मैं फिर से श्रेया विद्या को आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। एडिशनल एसपी साहब से हमें एक और गीत सुनना है, सो गया ये जहां। सर थोड़ी देर बाद अगर सुनाए तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि सब लोग अगर जाके घर सो जाएंगे तो कुछ गीत हमारे और बचेंगे। श्रेया विद्या अभी तत्काल में ये गीत आपके बीच लेकर आ रही है। बहारों के सपने का गीत है, क्या जानू सजन है। इस प्यारे से गीत को आपके बीच देखिए, डायरेक्ट परफॉर्मेंस है, इसकी कोई रिहर्सल नहीं सर। और जोरदार दाद चाहूंगा इस विद्या के लिए, मुझे सदन से एक बार दाद चाहूंगा जितने संगीत प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं।
मेरे निश्चय में 1 मिनट भी देरी नहीं की और डायरेक्ट उन्होंने कहा बिल्कुल सर मैं आपको बीच में लेके आता हूँ। तो आइए मदहोश नजरें कर रही है शायरी आपकी मदहोश नजरें कर रही अपने महबूब से वैसे रवि साहब के गीतों को गाते हैं लेकिन नितिन मुकेश के गीतों को आपके बीच लेकर आ रहे हैं। आइए प्यार से सुनते हैं। जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले लड़ी दो लड़ी। छत्तीसगढ़ी का कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती है इस बात में।